देखिए दोस्तों, विदेशी चॉकलेट कंपनी वालों की साजिश। ये केवल हिंदू त्योहारों पर ही ज्ञान देने क्यों आ जाते हैं? आपने कभी सुना है कि ईद पर सेवइयों से नहीं चॉकलेट से मुंह मीठा कीजिए? कभी क्रिसमस पर सुना है केक नहीं कैडबरी खाइए? तो फिर यह कैडबरी वाले सिर्फ दीपावली, रक्षाबंधन और होली पर ही क्यों एक्टिवेट होते हैं? इनकी कैसे इतनी हिम्मत हो जाती है कि ये हमें अपने त्योहारों की पारंपरिक मिठाइयों और फल फ्रूट नारियल को छोंकर कैडबरी खाने की सलाह देते हैं, और हम भी अपने आसपास के हमारे हलवाई भाइयों की बनाई मिठाई और फल फ्रूट को छोंकर पहुंच जाते हैं महंगी महंगी चॉकलेट लेने। इससे हमारे दुकानदार भाइयों की मिठाई रखी रह जाती है, और ये विदेशी कंपनियां करोड़ों का कारोबार करके हमारे देश का पैसा लेकर चली जाती है। जो रोजगार हमारे हलवाई, किसान, मजदूर भाइयों को मिलना चाहिए वो हम विदेशी कंपनियों को दे देते हैं। दोस्तों, आपको ये छोटी सी बात लग रही होगी, लेकिन सच ये है कि हिंदू त्योहारों पर तो ये कंपनियां मोटी रकम हमारे देश से लेकर चली जाती है। मिठाइयां तो दूध, अनाज आदि से बनती है, जिससे हमारे किसान भाइयों को भी रोजगार मिलता है। और इन चॉकलेट का तो ये भी नहीं पता कि ये बनती किस चीज से है। इसलिए पारंपरिक तरीके से त्योहार मनाइए, जिससे हमारे त्योहार शुद्ध भी रहें और हमारे आपस के भाइयों को भी रोजगार मिले, जिससे देश समृद्ध हो। क्योंकि किसी भी तरीके से यदि हमारे देश का पैसा बाहर जाता है तो इसका नुकसान भी देश को होता ही है। और हमारे घरों में हमारी माँ बहनें बने प्यार से हमारे लिए जो पकवान बनाती है, उससे ज्यादा खाने का मजा किसी चीज में नहीं आ सकता। हमारे देशवासियों को सतर्क होना पड़ेगा और अपने बच्चों को भी समझाना होगा, क्योंकि आजकल ज्यादातर बीमारियां तो इन्हीं फास्ट फूड, चॉकलेट आदि खाने से फैल रही है। दोस्तों, हम अपने ही त्योहार पारंपरिक तरीके से मनाना भूल गए हैं, जिसका फायदा विदेशी कंपनियां उठा लेती है। रक्षाबंधन आ रहा है, लोकल फॉर वोकल का ध्यान रखना और अपनी ट्रेडिशनल मिठाइयों से ही मनाना। राखी के साथ फल फ्रूट नारियल मिठाई होनी ही चाहिए, उसी का महत्व है। जय हिंद, जय भारत।